राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव शक्ति चेतना 369 में। तो चलिए देखते हैं आपके जीवन में कौन से 3 बदलाव आ रहे हैं। तो देख लेते हैं। इससे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ओरा क्लेंस कर लेते हैं। तो थैंक यू व्यूवर्स, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए एंड कमेंट करने के लिए। एंड न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। देखिए व्यूवर्स, ये रीडिंग होती है टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। तो 3 कौन सी ब्लेसिंग और कौन सी खुशियाँ आपके पास आ रही है जो इस रीडिंग को देखने के बाद आपको महसूस होने वाली है। तो क्रिस्टल से भी हम देखेंगे एंड पहले कार्ड चूज़ कर लेते हैं, कार्ड से देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है माउस लॉस। आप अब तक जिस लॉस में थे, लॉस हो रहा था आपको किसी प्रकार का, लोगों के द्वारा, अपने ही विचारों के द्वारा, कुछ भी आपको लग रहा था कि जो आप एफर्ट कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आपको लॉस हो रहा है, आपको लोग कुछ कह देते हैं या फिर अपने ही विचारों में आप स्टक रहते हैं। तो कन्फ्यूज़न था आपके जीवन में, कन्फ्यूज़ थे आप कि मेरे जीवन में चल क्या रहा है, आपको पता नहीं चल रहा था। तो अब आपके जीवन से ये एनर्जी जाने वाली है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि चूज़ द फॉरगिव इन ऑर्डर द हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्यार से, अपने आप को प्यार से डील कीजिए, दूसरों को भी प्यार से डील कीजिए। प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। अब आप ये कहेंगे कि लोग जब आपको बैड एनर्जी देते हैं, आपके साथ थोड़ा बुरा व्यवहार करते हैं, तो आप उनके साथ कैसे प्यार से रह सकते हैं। तो बिल्कुल रह सकते हैं। सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन कोई बड़ी बात नहीं होती, छोटा सा ध्यान होता है जिसमें आप शांति से बैठेंगे बिना किसी थॉट के। तो आप अपने आप को, खुद को प्यार रिसीव कीजिए या फिर आप नेचर में घूमिए। अगर मेडिटेशन आप नहीं कर सकते हैं तो आप नेचर में घूमिए और वहाँ की प्रकृति को देखिए। तो आपके अंदर ही हीलिंग होगी, आपको महसूस होगा कि कितना मतलब प्यार है जो भरा हुआ है इस नेचर के अंदर। तो अपने आप ही आप हील होंगे। जब आप हील होंगे तो आप दूसरों को भी हील करेंगे। तो ये है एक मेथड। दूसरा मेथड ये है कि आप दूसरों को, जिन्होंने आपके साथ कुछ किया है, गलत किया है, आप उनके बारे में गलत थॉट रखते हैं, तो आप हीलिंग भेजिए। तो सीधा सीधा ईश्वर से प्रे कर सकते हैं कि ईश्वर आप मुझे ब्लेस कीजिए, मुझे हील कीजिए, और जिन्होंने मेरे साथ कुछ किया है उनको भी आप हीलिंग दीजिए। ये हीलिंग वर्ड ये होता है कि शांति, एक तरह से शांति है। हीलिंग का मतलब ये होता है, जिस भी सिचुएशन में हम होते हैं, तो हम जब खुश भी होते हैं फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं, कुछ कमी है, कुछ कमी है, एक अशांति सी जीवन में रहती है। तो वो हमारे ही विचारों के कारण होती है हमारे जीवन में। तो ईश्वर जब हीलिंग देता है, देखिए कभी आप स्टक बैठे हैं घर पे यूं ही निराश से, कुछ कर नहीं रहे हैं, सब कुछ अच्छा है फिर भी आपको लगता है, तो आप नेचर में घूम के आएंगे, कहीं पे हिल स्टेशन पे, यहाँ कहीं पे झील के किनारे, समुद्र के किनारे, या फिर आसपास वाटर पार्क जाके आएंगे, तो आप देखेंगे कि आप खुश महसूस करेंगे अपने आप को। तो उसे कहते हैं हीलिंग। जब आप बाहर घूम के आते हैं, जो चाहे आप मार्केट जाके आए और आपके मनपसंद का कोई आपको कुछ आपने खरीद दिया, कोई पर्स खरीदी, सैंडल खरीदी, कोई अच्छी ड्रेस खरीदी आपने, तो उससे जो आपको खुशी मिलती है उसको कहते हैं हीलिंग। तो वो नेचुरली हीलिंग होती है जो ईश्वर के द्वारा दी जाती है। उसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने छत पे बैठ सकते हैं, छत पे घूम सकते हैं, पक्षियों को देख सकते हैं, आसमान में देख सकते हैं। कैसा आजकल तो नज़ारा भी बहुत अच्छा अच्छा होता है, जब शाम को जब बारिश हो चुकी होती है उसके बाद, तो आपको रेनबो भी दिखाई दे सकता है।
तो आपको हीलिंग भेजनी है, स्वयं को, ईश्वर को कीजिए, कहिए कि आपको हील करें। और जब आप देखते हैं उनको और महसूस करते हैं तो अपने आप हील आप होते हैं। और जिन्होंने आपके साथ कुछ इस तरह का व्यवहार किया है जो आपके साथ आप अनकंफर्टेबल थे उसमें, कि आप डिज़र्व नहीं करते थे, फिर भी आपके साथ हुआ, तो ऐसा कुछ ही नहीं होता है। कई बार क्या होता है हमारे साथ, वो होता है जो हमें बदलना चाहता है, समय के अनुसार जो हमें बदलाव लाना होता है खुद के लिए। तो जब हम स्वयं नहीं करते हैं कुछ भी कोशिश, तो ईश्वर डिवाइन है वो स्वयं ऐसे लोगों को हमारे जीवन में लाता है जो हमें ट्रिगर देते हैं, जो परेशान करते हैं। तो हम झुंझला उठते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों। तो आप इसके लिए प्रे कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप ब्लेस कीजिए उनको कि उन्होंने मेरे साथ ये किया, तो ईश्वर जाने और उनको जैसे कहते हैं ना, वो जाने और उनका भला करे और ईश्वर मेरा भी भला करे। तो इसके लिए अगर आप पूजा पाठ में रुचि रखते हैं तो आपके जो भी मंत्रा चैंट करना चाहते हैं वो मंत्रा चैंट कर सकते हैं। और पूजा पाठ का टाइम समय नहीं मिलता आपको, तो आप नेचर में घूम सकते हैं, या फिर ऐसी कोई वीडियो वॉच कर सकते हैं जो धार्मिक स्थल की हो, जैसे वृंदावन की हो, या फिर कोई ऐसा सीरियल जो आपको पसंद हो, या फिर फ़नी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं। तो कन्फ्यूज़न की एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हैं। एंड सेकंड देख लेते हैं। यस, सेकंड है फ्रेश। आप जिस भी सिचुएशन में अब तक स्टक थे, या फिर आप कुछ नया कर रहे थे, तो और भी फ्रेश आप निखरने वाले हैं। आप सूरज की तरह चमकने वाले हैं। और ईश्वर भी यहाँ पे सेकंड, आपको जब हीलिंग की बात आई थी तो यहाँ पे नेचुरली हीलिंग आपको भेजी जा रही है। तो देखिए ये है ईश्वर के द्वारा आपको हील किया जा रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है शेयर योर गिफ्ट्स। यस, जो भी आपके पास है वो शेयर कीजिए। आपको ईश्वर जो हीलिंग पावर आपको दे रहा है, ऐसे लग रहा है कि आपके हाथों में भी हीलिंग पावर हो सकता है। आप किसी को टच करते हैं तो आराम मिलता है और वो ठीक हो जाते हैं, ऐसा आपको आपके साथ होता है। कहते हैं आपको सब कि आपके हाथों में हीलिंग है, या फिर आपके हाथों में हीलिंग आ रही है। और शेयर और यहाँ कहा जा रहा है कि शेयर योर गिफ्ट विथ ग्रेस, वाइब्स एंड इम्प्रेशन एंड लव एंड कमिंग टू लव। और आप अपने गिफ्ट्स को शेयर कीजिए। आपके पास जो भी गिफ्ट्स है, दूसरों से अच्छा बोलना, हंसना, कुछ अच्छा शेयर करना, हंसी खुशी की बातें करना, और कुछ भी आपके पास न्यू आइडियाज़ हैं, जैसे खुश कैसे रहना चाहिए, घर का काम कैसे फटफट झटपट कर लेना चाहिए, मतलब कुछ अच्छी अच्छी बातें जो लोगों के साथ आप बांट सकते हैं। गॉड गिफ्ट्स आपको मिले हैं जो आपको पता लगने वाले हैं कौन सी गिफ्ट्स हैं, और आप उनको शेयर करेंगे। तो ये एनर्जीज आपके साथ आपके पास आ रही है। एंड स्टेबिलिटी, अगर आप स्टक रहे, अब अगर आपकी जॉब थी वो डामाडोल हो रही थी, रिश्ते में आपको किसी प्रकार का कोई मतलब ट्रिगर मिल रहा था, या फिर जॉब आपके पास नहीं थी तो वो मिलने वाली है, और आप चेयर अप करने वाले हैं, आप पार्टी टाइम एंजॉय करने वाले हैं। तो ये ब्लेसिंग थर्ड ब्लेसिंग ये है कि आप पार्टी टाइम एंजॉय करने वाले हैं। और यस, आपकी वॉइस है वो ट्रुथ होने वाली है, आपकी वाणी है वो सच होने वाली है। इसलिए सोच समझ के बोलिए। स्टे स्ट्रॉन्ग, फोकस एंड योर पर्पस। और अपने आप पे ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है, जो आप करना चाहते हैं आप उसी पे फोकस रहिए, दूसरों की बातों में मत पड़िए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपकी जो वाणी है वो सिद्ध होने वाली है, सही होने वाली है। जो आप अपने लिए बोलेंगे, दूसरों के लिए बोलेंगे, तो वो आपके लिए होने वाला है। तो ये है थर्ड ब्लेसिंग। एंड देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। यहाँ पे गाइडेंस है, यस, आपको झटका लगने वाला है। और यहाँ पे गॉड गिफ्ट की बात हो रही है। आपके पास बहुत से गिफ्ट्स हैं जो आने वाले हैं नेचुरली। आपके पास बहुत सा धन आने वाला है, बहुत से पैसे आने वाले हैं, और डिवाइन हीलिंग आ रही है। हीलिंग की बात हुई थी, यहाँ पे हीलिंग आ गई है। तो डिवाइन द्वारा आपको हीलिंग दी जा रही है। और यू आर स्पिरिचुअली, आप स्पिरिचुअल अवेकन हैं।
और आपको ईश्वर के द्वारा लाइट दिखाई जा रही है। वो लाइट आपको दूसरों को दिखानी है, आपको दूसरों को भी हीलिंग भेजनी है। तो यहाँ पे बहुत सारा ये गाइडेंस आ रही है कि आगे आपके पास कुछ झटका लगने वाला है। झटका है, ये पॉजिटिव है। आपके पास बहुत सा पैसा आने वाला है, न्यू सोर्स आने वाले हैं, या फिर न्यू आइडियाज़ आने वाले हैं, या न्यू स्पिरिचुअल गिफ्ट आने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं क्रिस्टल से। क्रिस्टल ये है थ्रोट चक्र का क्रिस्टल। तो आप क्लियर कम्युनिकेशन करने वाले हैं। एंड सेकंड देख लेते हैं, ये है एमेथिस्ट। आपके पास विजडम बढ़ने वाली है, आपकी थर्ड आई ओपन होने वाली है। आपको पहले ही सब कुछ पता लग जाना है कि क्या आपको करना है, क्या आपके लिए सही है। ये आपके लिए गिफ्ट्स है, सेकंड गिफ्ट है। और सेकंड गिफ्ट है ये है रूट चक्र का स्टोन स्मोकी क्वार्ट्ज। या स्मोकी क्वार्ट्ज से आपके जीवन में स्टेबिलिटी आने वाली है। आपके जीवन में जो स्थिरता थी, लग रहा था जॉब नहीं है, घर नहीं है, रिश्ते में स्थिरता नहीं है, तो वो आपको मिलने वाली है। सो थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान की ऊर्जा फैलाते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एंड मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।